इंडिया पाकिस्तान जंग से सिर्फ एक दिन पहले यानी 6 मई 2025 को इंडिया ने मुबैना तौर पर फ्रांस से राफेल लड़ाका तैयारों के सोर्स कोड की बाज़ाब्ता दरख्वास्त की। ये बात इंडिया.com पर 6 मई को शाया शुदा आर्टिकल में भी देखी जा सकती है। ताहम फ्रांस ने इंडिया की ये दरख्वास्त ये कहते हुए मुस्तरद कर दी कि वो राफेल का सोर्स कोड शेयर नहीं करेगा। इसके बाद जैसा कि आप जानते हैं 7 और 8 मई की रात को इंडिया ने पाकिस्तान की 9 पोजीशंस पर मिसाइल अटैक किए। ये अटैक इन्हीं फ्रांसीसी राफेल और इंडियन फ्लीट में शामिल दीगर रूसी तैयारों से किए गए। फ्रांसीसी राफेल स्कैल्प क्रूज मिसाइलों और हैमर गाइडेड हथियारों से लैस थे, लेकिन उसी रात इंडिया की अपनी फिजाई हदूद में उसके 6 लड़ाका तैयारे पाकिस्तानी जवाबी कार्रवाई के नतीजे में तबाह हो गए। इनमें शामिल थे 3 राफेल तैयारे, एक SU-30 MKI, एक MiG-29 और एक मिराज 2000। ये हैरानकुन वाकया इस हकीकत के बावजूद पेश आया और पूरी दुनिया में इंडिया की सुस्ती का सबब बना कि इंडिया के पास मौजूद तैयारे सबसे जदीद समझे जाने वाले तैयारों में शुमार होते थे। जब लड़ाई ख़त्म हुई और जंग बंदी का ऐलान हुआ तो इंडिया ने एक बार फिर फ्रांस से राफेल का सोर्स कोड मांगा और इस दफ़ा ज़्यादा डिप्लोमेटिक प्रेशर इस्तेमाल किया गया, लेकिन फ्रांस ने इस बार भी इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये सोर्स कोड असल में होता क्या है और ये इतना अहम क्यों है और इसकी अदम दस्तयाबी ने इंडिया को कैसे नुकसान पहुंचाया। साथ ही हम देखेंगे कि पाकिस्तान को इसका क्या फ़ायदा हुआ और हालिया 3 राफेल के क्रैश का इस सोर्स कोड से क्या ताल्लुक हो सकता है और इसका असर इंडिया और फ्रांस के दरमियान नए मुआहदे पर क्या होगा, जिसके तहत इंडिया का 26 राफेल एम नेबल वर्जन हासिल करने जा रहा है। सोर्स कोड असल में किसी भी तैयारे का ब्रेन या दिमाग होता है। ये रडार, हथियारों की निशानदही, डाटा का इंतज़ाम और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जैसे सिस्टम्स को कंट्रोल करता है। इंडिया के पास अगर सोर्स कोड ना हो तो वो अपने मुल्की सतह पर तैयार करदा हथियारों जैसे ब्राह्मोस मिसाइल को इन तैयारों के साथ मरबूत नहीं कर सकता और ना ही अपनी मर्जी से किसी फंक्शन में तब्दीली ला सकता है। हर अपग्रेड या तब्दीली के लिए उसे फ्रांस पर इन्हसार करना होगा और उन्हीं के हथियारों और मिसाइलों पर मुनहसर रहना पड़ेगा। अब आपको समझ आ गया होगा कि सोर्स कोड क्या है और ये इतना अहम क्यों है। जदीद जंगों में आज की अफवाज, चाहे वो बहरिया हो, फिजाइया हो या बर्री फौज, नेटवर्क सेंट्रल सिस्टम का इस्तेमाल करती हैं। मसलन अमेरिका का डाटा लिंक 16 सिस्टम, जिसके ज़रिए फ़िज़ाई, बहरी और ज़मीनी अफवाज रियल टाइम में एक दूसरे के साथ मालूमात का तबादला करती हैं। अमेरिका को एक एडवांटेज ये भी हासिल है कि उसका ज़्यादातर दिफाई सामान उसका अपना तैयार करदा है, जिसे एक सेंट्रल सिस्टम में मरबूत किया गया है। पाकिस्तान के पास भी एक डाटा लिंक सिस्टम है, जिसे डाटा लिंक 17 कहा जाता है। इसी के ज़रिए बर्री, बहरी और फ़ज़ाई अफवाज एक दूसरे के साथ रियल टाइम में मालूमात का तबादला करती हैं। एक मिसाल देखें, पाकिस्तानी J-10C तैयारा अपनी फ़ज़ाई हदूद में रहते हुए एक इंडियन राफेल को मार गिराता है। ये कारनामा अवाक्स सिस्टम की मदद से मुमकिन हुआ। अवाक्स तैयारा दुश्मन तैयारे को पहले ही लॉक कर चुका था और ये मालूमात J-10C को दी गईं। फिर J-10C ने PL-15 दागा, जिसकी रेंज 150 किलोमीटर है। ये ऑपरेशन, जिसे ABC सिस्टम कहा जाता है, कुछ यूं था। A ने लॉक किया, B ने फायर किया और C ने गाइड किया। यही असल नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर होती है। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया के पास इस वक्त 4 अलग अलग डाटा लिंक सिस्टम्स हैं, जबकि किसी मुल्क के लिए एक ही सेंटीग्रेटेड निज़ाम होना बेहतर है। ये 4 इस तरह से हैं: एयरफोर्स नेटवर्क, दूसरा है इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, तीसरा डाटा लिंक 2 बहरिया और फिजाइया के दरमियान राब्ता, और तीसरा थेलियस लिंक जो कि राफेल तैयारों में मौजूद है। लेकिन थेलियस लिंक इंडिया के दीगर सिस्टम्स के साथ मरबूत नहीं, क्योंकि फ्रांस ने सोर्स कोड नहीं दिया। इस वजह से राफेल तैयारे इंडिया के ग्राउंड बेस्ड डिफेंस सिस्टम्स के साथ मरबूत नहीं हो सकते।
رافیل طیارے انڈیا کے آواکس پلیٹ فارمز کے ساتھ بھی معلومات شیئر نہیں کر سکتے، جبکہ پاکستان کے پاس مکمل مربوط نظام ہے۔ اس کے آواکس اور ارلی وارننگ طیارے 500 کلومیٹر تک کی کوریج فراہم کرتے ہیں۔ پاکستان کو چین نے J-10C کا سورس کوڈ بھی فراہم کر رکھا ہے، جس کے سبب یہ سب آپس میں مکمل یکجان ہو گئے ہیں۔ اسی طرح انڈیا کا روسی ساختہ دفاعی ساز و سامان مغربی ٹیکنالوجی سے مطابقت نہیں رکھتا، لیکن پاکستان کا چینی نظام مغربی انداز سے ہم آہنگ ہے، جیسے کہ ساب 2000۔ اسی وجہ سے پاکستان نے اپنے F-16، JF-17 تھنڈر، میراج 3 اور 5 اور J-10C طیاروں کو ایک ہی نیٹ ورک یعنی لنک 17 میں مربوط کر دیا ہے۔ دوسری طرف انڈیا اب 5واں ڈیٹا لنک BNET DRDO کے ذریعے بنا رہا ہے تاکہ تمام سسٹمز کو ایک نیٹ ورک میں لایا جا سکے۔ فرانسیسی کمپنی ڈسالٹ ایویشن جو رافیل بناتی ہے کا موقف ہے کہ سورس کوڈ شیئر نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس میں ان کی سالوں کی محنت اور سرمایہ کاری شامل ہے۔ چاہے ان کی یہ بات تکنیکی اعتبار سے درست بھی ہو، تو موجودہ تجربے کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے نہیں لگتا کہ 26 رافیل طیاروں کی نیوی کے لیے ڈیل اب مزید آگے بڑھے گی۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔